हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी स्मार्ट स्टूडियो में। आज हम इंडियन पॉलिटी में प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम प्रस्तावना से संबंधित टॉप 55 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो चलते हैं सेशन की ओर। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? राइट आंसर है ए, प्रस्तावना को। भारतीय संविधान के प्रस्तावना को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। दूसरा प्रश्न है, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? राइट आंसर है ए, प्रस्तावना पर। संविधान निर्माताओं ने प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया था और प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है, भारत में जनप्रिय संप्रभुत्व होता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। राइट आंसर है डी, हम भारत के लोगों से। भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोगों से शुरू होती है। चौथा प्रश्न है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? राइट आंसर है इसका डी, क्योंकि इसके राज्य प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होते हैं। भारत को गणतंत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत के राज्य प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होते हैं। पांचवा प्रश्न है, भारत है एक। राइट आंसर है ए, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। छठवां प्रश्न, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? राइट आंसर है सी, राज्य सरकार का किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, यही धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? राज्य सरकार का किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। सातवां प्रश्न है, भारत के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का मतलब है कि भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करते हैं, अर्थात राज्यों का कोई अलग से अपना धर्म नहीं होता है। आठवां प्रश्न है, गणतंत्र क्या होता है? गणतंत्र वह राज्य है जहां अध्यक्ष वंशानुगत रूप में ना हो। गणतंत्र वह होता है जहां अध्यक्ष वंशानुगत रूप में ना हो। नौवां प्रश्न है, निम्न में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समायोजन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? राइट आंसर है सी, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द वे दो शब्द हैं जिनका समायोजन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था। 10वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? राइट आंसर है सी, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। 11वां प्रश्न है, भारत गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। 12वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? राइट आंसर है डी, लोक कल्याण शब्द। लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, जबकि समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और प्रभुत्व संपन्न यह शब्द प्रस्तावना में है। 13वां प्रश्न है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर है बी, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, यही कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। 14वां प्रश्न, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि इसके राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है। भारत को एक गणराज्य इसलिए माना जाता है क्योंकि इसके राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है। 15वां प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो राइट आंसर होगा इसका डी, संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और जनवादी गणतंत्र क्रम सही है। यह क्रम आपको याद रखना है। संविधान की प्रस्तावना में सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी गणतंत्र लिखा हुआ है। 16वां प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेल्युलर का अर्थ क्या है? राइट आंसर है ए, सभी नागरिकों को धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, यही सेल्युलर शब्द का अर्थ है।
7वां प्रश्न है, शब्द पंथ निरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्ताव में जोड़ा गया था। इसके विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था, यह कथन सत्य है, और यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, यह कथन भी सत्य है। इसका राइट आंसर होगा सी, उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं। 18वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोगों से क्या अर्थ निकलता है? राइट आंसर है बी, संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोगों से यह अर्थ निकलता है कि भारतीय संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। 19वां प्रश्न है, समाजवाद का अर्थ क्या है? राइट आंसर है सी, सामाजिक न्याय। समाजवाद का अर्थ सामाजिक न्याय है। समाजवाद का अर्थ सामाजिक न्याय है। 20वां प्रश्न, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस संविधान से ली गई है? राइट आंसर है डी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। 21वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? राइट आंसर है ए, प्रस्तावना को। भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। 22वां प्रश्न, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोगों से प्रारंभ होती है। 23वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? राइट आंसर है डी, चीनी क्रांति का। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति और बोल्शेविक क्रांति का प्रभाव झलकता है, लेकिन चीनी क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है। 24वां प्रश्न है, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक देश है। मूल संविधान के अनुसार भारत एक प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य है। 25वां प्रश्न, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? राइट आंसर है बी, प्रस्तावना में। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम प्रस्तावना में देख सकते हैं। 26वां प्रश्न, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया है? राइट आंसर है सी, गुट निरपेक्ष शब्द को। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा गुट निरपेक्ष शब्द को नहीं जोड़ा गया था, जबकि धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, एकता और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। 27वां प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और एकता के बारे में कौन सा कथन सही है? राइट आंसर है बी, उक्त शब्द 1976 में संविधान द्वारा जोड़े गए थे। उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और एकता शब्द 1976 में जोड़े गए थे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? राइट आंसर है डी, लोकतांत्रिक गणराज्य को। भारतीय संविधान ने लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया है। भारतीय संविधान ने लोकतांत्रिक गणतंत्र प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी रूप में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र और सामाजिक राजतंत्र के रूप में स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च संस्था किसमें निहित है? राइट आंसर है ए, जनता में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च संस्था जनता में निहित है। 21वां प्रश्न है, भारत की प्रभु संप्रदा, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने और उसकी रक्षा करने का प्रयत्न किसमें किया गया है? राइट आंसर है ए, प्रस्तावना में। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्णता बनाए रखने के लिए प्रयत्न प्रस्तावना में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या कहाँ की गई है? राइट आंसर है सी, इनकी आगे व्याख्या
मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्यों में की गई है। 33वां प्रश्न, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? राइट आंसर है ए, प्रस्तावना में। संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को प्रस्तावना में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता? राइट आंसर है सी, संविधान को लागू करने की तिथि। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संविधान को लागू करने की तिथि स्पष्ट नहीं होती है, जबकि संविधान का स्रोत, शासन के ध्येय का विवरण, संविधान को अंगीकृत अधिनियमित करने की तिथि, यह सभी प्रस्तावना से पता चलती है। 35वां प्रश्न है, निम्न में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? राइट आंसर है डी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिव्यक्ति को। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा नाम उल्लेखित है? राइट आंसर है सी, भारत और इंडिया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का नाम भारत और इंडिया उल्लेखित है। 37वां प्रश्न, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? राइट आंसर है ए, संविधान सभा द्वारा। भारतीय संविधान सभा द्वारा स्वीकृत है। 38वां प्रश्न, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? राइट आंसर है डी, भारत की जनता में। भारत की संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। 39वां प्रश्न, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? राइट आंसर है ए, 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। 40वां प्रश्न, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? राइट आंसर है ए, 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था। 41वां प्रश्न, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? राइट आंसर है सी, 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? राइट आंसर है ए, 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था। 43वां प्रश्न, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक राज्य बना था? राइट आंसर है डी, 1950 में। 1950 में भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना था। 44वां प्रश्न है, संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया है? राइट आंसर है सी, एक बार। संविधान की उद्देशिका का संशोधन सिर्फ एक बार किया गया है, और कब किया गया था? 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? राइट आंसर है सी, 1976 में। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन 1976 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अवतरण में डैश के स्थान पर कौन सा शब्द आएगा? राइट आंसर है बी, 26 नवंबर 1949। निम्नलिखित अवतरण में डैश के स्थान पर 26 नवंबर 1949 आएगा। यह पैराग्राफ संविधान की प्रस्तावना से लिया गया है, और यहाँ डैश के स्थान पर 26 नवंबर 1949 आएगा। अब वीडियो को पॉज करके इस पैराग्राफ को एक बार पढ़ लें। नेक्स्ट, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है? राइट आंसर है डी, पूजा की समानता। संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और विचार की स्वतंत्रता प्रदान करती है, लेकिन पूजा की समानता प्रदान नहीं करती है। नेक्स्ट, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द सम्मिलित थे? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द सम्मिलित थे।
इसका राइट आंसर होगा ए, आ, बा और सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संविधान संशोधन द्वारा किए गए थे? राइट आंसर है सी, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। नेक्स्ट, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? राइट आंसर है बी, प्रजातंत्र। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है प्रजातंत्र कहलाता है। नेक्स्ट, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? राइट आंसर है सी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? राइट आंसर है ए, 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। नेक्स्ट, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्न में से कौन सा शब्द जोड़ा गया था? राइट आंसर है सी, समाजवाद। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? राइट आंसर है बी, संविधान की प्रस्तावना में। संविधान की प्रस्तावना में घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। नेक्स्ट, संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? संविधान की प्रस्तावना में भारत को सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? राइट आंसर है बी, भारत के लोग। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत भारत के लोग हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।